प्रार्थनाओं और वंदनाओं के इस धारावाहिक सत्संग में हार्दिक स्वागत है। हम आज 7वां स्कंद श्रीमद् भागवत महापुराण का जो तीसरे नंबर का छोटा स्कंद है भागवत में 15 अध्याय हैं केवल, और इसमें ये पूरे का पूरा स्कंद इंद्रप्रस्थ में जहाँ आप रह रहे हैं दिल्ली में, यहाँ नारद जी के द्वारा महाराज युधिष्ठिर के महल में प्रहलाद के चरित्र का वर्णन किया गया है। तो 8वां अध्याय जिसके अंदर हिरण्याकशिपु का भगवान नरसिंह देव ने उद्धार किया, अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की, उसके वचन की रक्षा की, और फिर भगवान नरसिंह देव अति उग्र क्रोध रूप में उस सभा के अंदर हिरण्याकशिपु के सिंहासन के ऊपर विराजमान हो गए। जब ये युद्ध चल रहा था तो आकाश में सारे देवता अपने विमानों में इस युद्ध का दर्शन कर रहे थे, और हिरण्याकशिपु के उद्धार का अद्भुत ये भगवान का पराक्रम देखकर जो देव पत्नियां थी देवताओं की, बड़े आनंदित होकर फूलों की वर्षा करने लगी और गंधर्व गाने लगे, और आकाश से देवता उतरकर भगवान श्री नरसिंह देव के दर्शन के लिए आए। कौन कौन देवता आए इनका यहाँ वर्णन है, पूरा नाम है लंबा चौड़ा, और फिर सारे देवता प्रार्थना करने लगे। तो लिखा है तत्र उपव्रजय विबुद्धा ब्रह्मेंद्र। उस वक्त आकाश से तत्र वहां आए, तत्र का मतलब वो जो आकाश में खड़े थे, उपव्रज्य वो नीचे उतर के आए अपने अपने विमान में। विबुद्धा, विबुद्धा का मतलब विशेष बुद्धिमान जो देवता थे। बोला कौन कौन थे? बोला ब्रह्मा जी थे, इंद्र, ग्रीश का मतलब शंकर जी जो पर्वत के ऊपर रहते हैं, ग्रीश आद्य और अन्य देवता, ऋष्य और सारे ऋषि, पित्र और पितृलोक से, सिद्ध लोक से, विद्याधर, मह उग्राह, ये तो जो सर्प लोक से, उग्र कहते हैं सर्पों को, मनवह और मनु, प्रजानाम पत्यो और प्रजापति, गंधर्वा अप्सरा, गंधर्वाय अप्सरा, चारण, यक्ष किम पुरुष तात, यक्षाय किम पुरुष लोक, वहाँ जो रहते हैं किम पुरुष में किन रहा, किम पुरुष लोक से हनुमान रहता है वहाँ। तात वेताल बेताल, सह किन्नरा, किन्नरों के साथ, ते विष्णु पार्षदा, और भगवान विष्णु के पार्षद नंद सुनंद आदि, जो भी आपने देखा था 16 पार्षदों के नाम हमारे पास डॉक्टर नलिनीकांत ने भेजे थे। कौन आए? यहाँ 2 का नाम लिखा है, सुनंद कुमुदाद्य, सुनंद कुमुद आदि, मूर्धनि बध अंजलि पूटा, सर झुकाया हाथ जोड़े, आसीनम तीव्र तेजसम, जो भगवान बहुत बड़े तेजस्वी रूप में बैठे हुए थे, ईडेर नर सार दुल्हा, ईडेर का अर्थ होता है प्रार्थना करना, पूजा करना, नर सार दुल्हा, वो जो भगवान था जो नर शार्दुल, नर शार्दुल का अर्थ है जो मानव के समाज में नरसिंह रूप में प्रकट हुए। दुराचर, थोड़े से दूर आचराहा, थोड़े नजदीक आए एक एक करके और प्रार्थना करने लगे। तो प्रार्थना पहली ब्रह्मा जी ने शुरू की। तो आज हम 40वें श्लोक से पाठ कर रहे हैं। श्री ब्रह्मवाच
न तो अस्मि अनंताय दुरंत शक्त्यै विचित्र वीर्याय पवित्र कर्मणे विश्वस्य सर्ग स्थिति संयमान गुणैः स्वलीलया संदधते व्ययात्मने अव्यय आत्मने। न तो अस्ति, नमस्कार करता हूं, हे अनंत, हे दुरंत शक्ति, जिसकी शक्ति का दूर तक अंत नहीं है। विचित्र वीर्य है, जिसका बल अद्भुत है। पवित्र कर्मणे, जिसके सारे कर्म परम पवित्र है, शुद्ध है। क्या कर्म है? बोला विश्व का सर्जन करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, ये सब साथ में कर लेते हैं। और ये प्रकृति के द्वारा करते हैं। स्वलीलया, ये उनकी अपनी लीला है। संदधे अव्यात्मने, ये उनके लिए स्वलीला जो है संदधे वो करते हैं। और भगवान कैसे हैं? अव्यात्मा, जिसका स्वरूप कभी भी नाश नहीं होता। श्री प्रभुपाद जी लिखते, ब्रह्मा जी की प्रार्थना में कह रहे हैं, भगवान आप अनंत हैं, आपकी दुरंत शक्तियां हैं, आपकी शक्ति की कोई नाप नहीं कर सकता, गणना नहीं कर सकता, गिनती से परे है और अद्भुत है। आपका प्रभाव भी अद्भुत है। आपके कर्म तो सदा पवित्र शुद्ध होते हैं, भौतिक प्रकृति का तो उनके ऊपर प्रभाव पड़ ही नहीं सकता। परंतु भौतिक प्रकृति के द्वारा आप सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, परंतु फिर भी आप वैसे कि वैसे रहते हैं, अव्यात्म। कोई परिवर्तन नहीं आता है। सृष्टि में परिवर्तन आता है, आप में नहीं आता है। और इसलिए हम आपको बारंबार नमस्कार कर रहे हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं अनंत स्वामी, दुरंत शक्तियों के स्वामी, अद्भुत ऐश्वर्य के स्वामी, बल के स्वामी, शुद्ध कर्मों के नाथ, सृष्टि पालन संहार आप माया के द्वारा आसानी से लीला में खेल खेल में करते हैं, परंतु आप में कोई परिवर्तन नहीं आता है, वैसे के वैसे रहते हैं। तो इसमें ये जो शब्द कहा है, अनंत वीर्य कहा है, अनंत लीला, अद्भुत, इसका अर्थ क्या है? तो चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, आपने 4 कुमारों में क्रोध को उत्पन्न किया। वो ज्ञानी है, क्रोध आ नहीं सकता है। आपने ये अद्भुत कार्य किया कि जो ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मचारी हैं और सबसे पहले अवतार है ज्ञान के, उनको आपने क्रोधित करके दिखा दिया। और फिर वैकुंठ के आपके 2 द्वारबान जय और विजय को उनके साप से पतित धरती के ऊपर 2 असुरों के रूप में गिरा दिया। ब्रह्मा कहते, मुझ ब्रह्मा को आपने उस असुर हिरण्यकशिप को आशीर्वाद देने के लिए प्रेरणा दे दी। और फिर उसी असुर के घर में एक महान भक्त प्रहलाद को जन्म दिला दिया। और फिर हिरण्यकशिप को प्रेरणा देकर उस भक्त को कष्ट में भी डलवा दिया। और फिर आप स्वयं प्रकट हो गए और अपने भक्त की रक्षा भी कर ली। कौन आपके इन सारे अद्भुत योजनाओं को समझ सकता है? ये सब भगवान की लीला शक्ति ने किया और एक दूसरे के विपरीत है, और कोई नहीं समझ सकता है। इसलिए केवल आपको प्रणाम करते हैं भगवान। आप अनंत हैं, क्या आपकी सीमा है कोई नहीं जान सकता। आपको प्रसन्न करने के लिए मैं आपकी इन सारी शक्तियों को आपको प्रणाम करता हूं, पर इनके अंत को मैं नहीं जान सकता। आपके इस
अनंत वीर्य को मैं नहीं जान सकता। ब्रह्मा जी कह रहे हैं आपका बल असीम है, आप ऐसे अजीत असुर का संहार किया जो देवताओं के नाक का दम बन गया था, तीनों लोकों को तड़पा दिया था और एक क्षण में मार दिया। आप विशुद्ध सत्व में होने के कारण क्रोध करते हैं फिर भी शुद्ध रहते हैं। वैसे क्रोध तमोगुण की वृत्ति है, काम रजोगुण की है, क्रोध तमोगुण है, परंतु भगवान क्रोध में शुद्ध सत्व में रहते हैं। कहते हैं भगवान क्रोध होता है कृष्ण का, कभी आंख लाल नहीं होती, बहुत बड़ा अंतर है। और फिर लिखा है आपके सारे कार्य पवित्र हैं। हम आपको प्रणाम करते हैं जो सृष्टि पालन और संहार आपकी माया के द्वारा कराते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं भगवान के कार्य सदा अद्भुत हैं, आश्चर्य में डालने वाले हैं। अपने ही द्वारपाल जय और विजय जो भगवान के अपने व्यक्तिगत साक्षात सेवक थे और मैत्री भी थी, उन दोनों के आपस में दोनों मित्र भी थे। परम भागवत के चरित्र का विश्व को दर्शन कराए। आप ही नरसिंह देव के रूप में प्रकट होके और उस असुर का आपने वध कर दिया। उसी असुर को मार दिया। तो आपके इन सारे अद्भुत कार्यों को कौन समझ सकता है? प्रभुपाद लिखते हैं भगवान के दिव्य कार्यों को समझना तो बहुत दूर की बात है, परंतु भगवान के शुद्ध भक्तों के कार्य चेतना चरितमृत में लिखा है नहीं जाने जा सकते। तार वाक्य क्रिया मुद्रा विघ्न ना बूझे। भगवान के शुद्ध भक्तों के वाक्य जो बोलते हैं उसका अर्थ समझ में नहीं आता, क्रिया जो करते हैं उसका अर्थ समझ में नहीं आता है, मुद्रा जो इशारा करते हैं उसका माना समझ में नहीं आता, विघ्न है उसका अर्थ न बुझाए, कोई उसको समझ नहीं सकता है। भगवान के सेवकों के की कार्यों को समझना मुश्किल है। अब जय विजय भगवान के सेवक क्या भगवान के अवतार है भी और सेवक भी है। अब वो जाके वैकुंठ में किसी को शराब दें ये कोई अनहोनी बात है, परंतु ये हो गई, कौन समझ सकता है? ब्रह्मा जी के द्वारा आशीर्वाद दिला दे और आशीर्वाद ऐसा जिसके द्वारा भगवान के दूसरे भक्त के ऊपर पीड़ा हो, ये कैसे हो सकता है? ये कोई नहीं समझ सकता। तो भगवान की तो क्या लीला समझेंगे, भगवान के भक्तों के कार्यों को समझना भी असंभव है, बहुत असंभव। और प्रभुपाद एक लाइन ऐसी लिखते हैं, कहते हैं कौन समझ सकता है कि भगवान श्री कृष्ण पूरे जगत का हितैषी है। श्री कृष्ण जगत का हितैषी है, सबका कल्याण करने चाहते हैं, सबका मंगल करना चाहते हैं, कौन समझ सकता है? या भगवान को कहा है दुरंत शक्ति। भगवान के शक्ति और कार्यों को समझना सामान्य व्यक्ति के लिए असंभव है। ब्रह्मा जी का माइक ले लिया, दे दिया शंकर जी को, अब शंकर जी प्रार्थना कर रहे हैं। श्री रुद्रवाच कोप कालो युगा अंतस्ते हतोयम असुरो अल्पकः तत्सुतं पाहि उपसृष्टं भक्तिं ते भक्त वत्सलः भक्तं ते भक्त वत्सलः। कोप कालो युगा अंते ते। भगवान ऐसा क्रोध आप तो
युग के अंत में करते हैं। कोप का मतलब क्रोध, और काल का मतलब, असल में काल का रूप तो है काल भैरव। शंकर बोलता मेरे द्वारा आप ऐसा प्रलय के समय युग के अंत में क्रोध कराते हैं, और इतना आपने क्रोध किया, और काम क्या था? हतो अयम असुरो अल्पकः, एक तुच्छ एक असुर के मारने के लिए इतना बड़ा भारी क्रोध किया जो प्रलय के समय मुझसे कराते हो। मैं इससे भयभीत नहीं हूं। तत्सुतम, उस असुर का पुत्र, पाही उपसृष्टम, आपके निकट खड़ा है, इसकी रक्षा कीजिए। छोटा बालक है, भयभीत न हो जाए। भक्तम ते भक्त वत्सला, ये आपका भक्त है और आप भक्त वत्सल है। ये भगवान शंकर की प्रार्थना का भाव है। शंकर जी कहते हैं युग के अंत में काल के रूप में आप जब क्रोध करते हैं, परंतु आज आपने एक तुच्छ हिरण्याकशिपु को मारने के लिए इतना क्रोध कर लिया। हे मेरे भगवान, आप तो भक्तों से स्नेह करते हैं, भक्त वत्सल है। अरे कृपा करके ये आपके प्रिय भक्त प्रहलाद की रक्षा करो महाराज, जो आपके बिल्कुल निकट खड़ा है और वो शरणागत है। शंकर जी कह रहे हैं युग के अंत में काल के रूप में आप क्रोध करते हैं। अब इस तुच्छ राक्षस का आपने वध कर दिया, अब तो भक्त वत्सल भगवान आपका ये भक्त है, इसकी रक्षा कीजिए, जो शरणागत आपके पास खड़ा है, आज्ञाकारी है। जब प्रलय होती है तो सब भयभीत होते हैं आपके भयानक रूप को, परंतु मैं नहीं। शंकर जी कहते मैं नहीं भयभीत होता। उसी समय आपको क्रोध आता है। मैं आपका विस्तार हूं, मैं आपका विस्तार हूं, और ये क्रोध का और प्रलय का काम मैं करता हूं। तो भगवान ने कहा ये क्रोध तो मैंने बड़ा स्नेह करके इस मेरे भक्त के लिए मैं आया हूं, असुर के संहार के लिए। शंकर जी कहते हैं वो असुर तो बहुत तुच्छ है, और ये उसका पुत्र तो बहुत आज्ञाकारी है आपका, ये यहां खड़ा है, आप इसकी रक्षा कीजिए। श्री प्रभुपाद लिखते हैं परम पुरुष भगवान जो भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं, तो उसमें तीन होती है, सृष्टि करना, पालन करना और संहार करना। जब संहार करना होता है, जब प्रलय करनी होता है, जब युग के अंत में प्रलय होती है, तो भगवान क्रोधित होते हैं, और उस क्रोध का कार्य शंकर जी के द्वारा कराया जाता है, क्योंकि प्रलयकारी तो वो है, इसलिए उनको रुद्र कहते हैं। वैसे रुद्र का अर्थ है जिसको देख के कोई रोए, रोना, रुलाने वाला। अब जब भगवान ही बड़ा क्रोध के रूप में हिरण्याकश के उद्धार के लिए प्रकट हुए, तो सभी वहां जो खड़े थे बहुत भयभीत थे। भगवान के मनोभाव को देख के बड़े भयभीत थे, परंतु शंकर जी नहीं। वो जानते थे भगवान के क्रोध को, वो जानते थे ये भी लीला है, और वो भयभीत नहीं थे। सब भयभीत थे, शंकर भयभीत नहीं थे। ये शंकर में और अन्य देवताओं में अंतर है। भगवान शंकर जानते हैं भगवान के लिए मैं ये क्रोध का कार्य करता हूं, स्वयं ने क्यों ये मारने का कार्य किया? वैसे मुझसे करा लेते, इसका भाव ये है, क्योंकि काल का अर्थ ही शिव है, भैरव, काल भैरव कहते हैं, और कोप का अर्थ है क्रोध। दोनों शब्द को मिलाएंगे तो कोप काल हो जाएगा। इसका मतलब युग के अंत में जो प्रलयकारी क्रोध उत्पन्न होता है। वास्तव में भगवान तो भक्तों से बहुत स्नेह करते हैं।
भले देखने में क्रोध हो, लेकिन इस भक्तों के प्रति स्नेह हृदय में रहता ही है। भगवान अभी आत्मा है, वो क्रोध से कैसे प्रभावित हो सकते हैं? क्रोध तो तमोगुण की वृत्ति है, उनमें कोई शुद्ध सत्व के स्तर से नीचे पतन हो ही नहीं सकता है, उनमें कोई क्षति नहीं हो सकती, अव्यय है। क्रोध में भी अपने भक्तों से स्नेह करते हैं। इसलिए भगवान शंकर भगवान को याद करा रहे हैं कि ये आपका स्नेह का पात्र भक्त प्रहलाद बिल्कुल आपके सामने खड़ा है, ये पूर्ण रूप से शरणागत है और ये महान भक्त है, आप इसकी रक्षा कीजिए। अब इंद्र प्रार्थना कर रहे हैं। श्री इंद्रवाच प्रतया नीता परम भवता तरायता न स्वभागा दैत्याकारं तं हृदय कमलं तदग्रं प्रत्यबोधि कालग्रस्तं कियदिदम् अहो नाथ शुश्रूषताम ते मुक्तिस्तेषां न हि बहुमता नारसिंहा परैः किम्। इंद्र का भाव है प्रत्यानीता परम भावता तरायता न स्वभागा। यज्ञ के अंदर जो हमारा देवताओं का भाग है ना, वो जब से हिरण्याकश्यप आया हमको मिला ही नहीं। अच्छा किया दैता कारंतम, दैत्य का आपने अंतकार इसका पूरा कर दिया, इसको दैत्य आक्रांतम, आपने अच्छा किया इस दैत्य का, दैत्य ने हमारे इसको अच्छा किया, मार दिया। बोला क्यों? बोला इसने एक बड़ा परेशानी की थी। कौन सी परेशानी की थी? हृदय कमलम तदग्रहम, हमारा हृदय है कमल, आपका भगवान निवास स्थान है, आप रहते हैं हमारे हृदय में, और इसने उसको अंधकारमय कर दिया था। जैसे कमल मुरझा जाता है रात को ना, ऐसे आपके रहने के स्थान हमारे हृदय को कालग्रस्तम किया, जिसने तो अंधकारमय कर दिया था। इदम अहो नाथ शुश्रूषताम ते, हम तो आपके आज्ञाकारी हैं, जो आपकी सेवा में लगे हुए हैं। ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, भाव भक्ति का श्लोक है। असल में कहते हैं मुक्ति तेषाम नहीं बहुमता, अरे वो तो भक्त जो आपके हैं, जो आपकी सेवा में लगे हैं, वो तो मुक्ति को तुच्छ समझते हैं। ये नरसिंह भगवान इंद्र के पद की क्या बात करते हैं? भक्तों को मुक्ति भी तुच्छ लगती है, धर्म अर्थ काम तो उनको चाहिए ही नहीं। ये श्लोक भक्ति रसामृत सिंधु में भाव भक्ति के अंतर्गत नहीं, ये असल में भाव भक्ति है, मोक्ष लघुता कृत में आता है। इंद्र कहते हैं परम पुरुष भगवान, आप रक्षक है, आप तारता है, तारने वाले हैं और रक्षा करने वाले, रक्षता और तारता। हमारे यज्ञ को, भाग को, जो वास्तव में आपके लिए है, अच्छा किया आपने असुर से ले लिया, हमको तो कभी दिया नहीं। ये असुरी राजा हिरण्याकशिपु बहुत भयानक था, और हमारे हृदय जो आपके रहने का स्थान है, उनको ग्रस्त कर लिया था, भयभीत कर लिया था, हम आपको याद भी नहीं कर पा सकते थे। अच्छा हुआ इसको मारा, अब हमारा हृदय में आपका स्थान सुरक्षित हो गया, अंधकार चला गया। भगवान जो आपकी प्रेममय सेवा में सदा लगे रहते हैं, उनके लिए मुक्ति का तो कोई महत्व ही नहीं है। कोई उनको वैभव चाहिए नहीं, स्वर्ग आदि का वैभव भी नहीं चाहते।
मुक्ति भी नहीं चाहते, धर्म अर्थ काम कुछ नहीं चाहते, वो तो केवल आपकी सेवा में संतुष्ट है। इंद्र कह रहे हैं अच्छा किया आपने यज्ञों का भाग जो किसी का नहीं देता था वो आपने इससे वापस ले लिया। आपने आपका निवास स्थान जो हमारा हृदय है उसको पुनः प्रकाशित किया जो इसके कारण अंधकारमय हो गया था। ये इंद्र का पद क्या है भगवान? काल के साथ समाप्त हो जाएगा। हो नरसिंह, जो आपके परम भागवत भक्त सेवा में लगे हुए हैं उनके लिए मुक्ति की कोई माना नहीं है, तो और चीजों को क्या करेंगे? इंद्र पद की क्या करेंगे? समय तो इसको समाप्त ही कर देगा। इंद्र कहता आज तक हम आपके चरण कमलों के सुमरण में आकर्षित नहीं हो पा रहे थे, हमें आसक्ति नहीं हो रही थी। क्यों? क्योंकि इस असुर ने हमें बहुत परेशान किया था, सताया था। हे भगवान, हे नाथ, आप हमारे रक्षक हैं। अच्छा हुआ इस असुर से आपने सारे यज्ञों का भाग जो किसी को नहीं दिया था आपने वापस ले लिया। हम देवताओं का भाग होता है, हम आपके सेवक हैं, आपने ले लिया, बहुत हमें प्रसन्नता हुई। अब सेवक का भाग स्वामी का भाग होता है, हम आपके सेवक हैं। हमारे हृदय आपका निवास स्थान है। क्योंकि हम सदा आपका ध्यान करते रहते हैं। जैसे कमल बहुत सुंदर होते हुए भी रात को मुरझा जाता है, बंद हो जाता है अंधकार के कारण, इस असुर ने आज तक हमारे हृदयों के रूपी कमल में जहां आपका निवास है मुरझा दिया था अंधकार के कारण। आज फिर आप सूर्य के समान प्रकट हुए हो तो हमारे हृदय का कमल फिर खिल उठेगा और आपका निवास फिर चमक जाएगा। आपके चरण कमलों के स्पर्श से हमारे हृदय रूपी कमल अब बहुत प्रफुल्लित होकर मुस्काएगा। इसका दूसरा ये अर्थ है कि आज आपके वैकुंठ की महिमा का हमको पता लग गया। प्रति आपका धाम, अब हमको बुद्धि प्राप्त हो गई आपके चरण कमलों की सेवा करने की। तो भगवान ने कहा आप तो भक्त हो ना, चलो आपको इंद्र का पद दे दिया। बोला सत्य है भगवान कि मेरी इच्छा पद की थी, भक्ति की नहीं थी। जो भक्त आपका होता है वो इंद्र पद की क्या मानता है, वो तो मुक्ति को भी तुच्छ समझता है। फिर योग सिद्धियां और इंद्र पद की क्या महत्व, कोई महत्व नहीं। इसका मतलब इंद्र पश्चाताप कर रहा है कि भगवान आपकी भक्ति छोड़ के मैंने इंद्र का पद लेके मूर्खता कर ली। प्रभुपाद जी लिखते हैं दो प्रकार के प्राणी होते हैं जगत में, एक देवता और एक असुर। देवता भले भौतिक भोग में आकर्षित हों परंतु वो है भगवान के भक्त, क्योंकि वो शास्त्रों के नियमों का, वेद के वाक्य का पालन करते हैं। इसलिए सारे देवता वैष्णव हैं। शुद्ध अनन्य भक्त नहीं है, कोई बात नहीं, परंतु भगवान के भक्त हैं, धर्म का नियम का पालन करते हैं, मर्यादा में रहते हैं। हिरण्याकशिपु के आने से जो उनके धर्म के नियम थे, यज्ञ आदि थे, वो सब जो वेद की सभ्यता के महत्वपूर्ण कार्य है वो हिरण्याकश ने तहस नहस कर दिए थे, बिगाड़ दिए थे, खत्म कर दिए थे। तो हिरण्याकशु के वध के ऊपर अब पुनः देवता बड़े प्रसन्न हुए
अब उनके सामान्य जीवन फिर सभ्य हो जाएगा। उनके कार्य जो हिरण्याकश्यप ने रोक दिए थे वो फिर वो चालू कर देंगे। अब प्रभुपाद जी इसी उदाहरण को लेके कहते हैं आज भी जो सरकारें हैं, शासन जो है कली काल में सारे असुरी प्रवृत्ति के लोग हैं। इसलिए भक्तों के जीवन में भी बहुत बड़ी बाधाएं आती हैं। हरिनाम संकीर्तन के ऊपर प्रतिबंध लगता है, शोर हो रहा है, मंदिर में घंटी बजती है तो कहते हैं हमारा नींद खराब होती है। ऐसे बहुत से उदाहरण मिले हैं। भक्तों को बहुत कठिनाइयां उठानी पड़ी है। सनातन गोस्वामी को असुरी शासन ने जेल में बंद कर दिया। मुख्यमंत्री है, बोला नौकरी नहीं करूंगा तो जेल में बंद कर दिया। वो घर में क्या कर रहे थे? भागवत ब्राह्मणों से भागवत का अनुष्ठान कराया था और भागवत सुन रहे थे। और राजा ने आके कहा कि तुम कहा कि बीमार हो और यहाँ भागवत सुन रहे हो, तुमको जेल में डाला जाएगा। भागवत सुनने के ऊपर जेल में डाला जाएगा। और रशिया के अंदर तो भक्तों को कीर्तन करने और भगवत गीता के वितरण के ऊपर बहुत यातनाएं जेल की सहनी पड़ी। तो ये आज भी भक्तों के लिए समस्याएं असुरी प्रकृति के शासन के कारण सब जगह देखने में आती हैं। प्रभुपाद कहते भक्त यज्ञ नहीं कर सकते। अब यज्ञ नहीं करेंगे, भगवान का पूजन नहीं करेंगे, तो प्रसाद अर्पण नहीं करेंगे तो प्रसाद कैसे खाएंगे? तो भगवान का अर्चन नहीं हो रहा, भगवान को भोग लगने का व्यवस्था नहीं हो रही है। इसलिए अब कहते, अब प्रभुपाद जी यहाँ से कहते हैं देवताओं के हृदय बहुत भयभीत थे हिरण्याकश्यप के अत्याचारों के कारण, इसलिए वो भगवान का ध्यान नहीं कर पा रहे थे। देवताओं को सदा अपने हृदय में भगवान का स्मरण करना चाहिए। भगवत गीता में भगवान कहते हैं योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गते अंतरात्मा श्रद्धावान यो भजते माम समय युक्तत्वो मतः। ये 6ठे अध्याय का 47वां श्लोक है। ये योग की परिकाष्ठा का श्लोक है। सब योगियों में सर्वश्रेष्ठ वो है जो अपने हृदय में श्रद्धा पूर्वक मेरी भक्ति करता है, उसको मैं सबसे महान मानता हूँ। तो देवता तो सदा ही भगवान के ध्यान में निमग्न रहते हैं। वो तो सिद्ध योगियों जैसा जीवन जीना चाहते हैं, परंतु असुरों के प्रभाव से उनके हृदय में असुरों को ही विचार असुरों के कार्य और उनसे भयभीत रहे तो भगवान का स्मरण नहीं हो रहा। उनके हृदय जो भगवान का निवास स्थान है, भगवान का धाम है, भक्तों का हृदय भगवान का धाम है। ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है। हम भी भक्त हैं और अगर हमारे हृदय में किसी शत्रु के भय के कारण उसी का चिंतन चलेगा तो भगवान का चिंतन नहीं चल सकता। इसलिए पहले तो किसी से दुश्मनी करनी नहीं, किसी से कोई शत्रु हो ही नहीं, और शत्रु हो तो दिल में जगह नहीं देनी चाहिए। दिल तो भगवान के लिए है। बहुत बड़ी बात कही जा रही है। हमारे हृदय जो भगवान आपका निवास स्थान था उसमें तो असुर का चिंतन ही चल रहा था, आपका तो स्मरण हो ही नहीं रहा था। हिरण्याकश्यप के मरने के ऊपर सारे देवता भय से मुक्त हो गए। अब वो बहुत सुगमता से, सरलता से
आसानी से भगवान का सेवा कर सकेंगे, ध्यान कर सकेंगे, और फिर यज्ञ आदि का फल मिलेगा, उनको भाग मिलेगा, वो सुखी हो जाएंगे, और वो सुखी हो जाएंगे तो भौतिक जगत सुखी हो जाएगा। अब एक ऋषियों की प्रार्थना पढ़ रहे हैं। श्री ऋषि ऊचो, सारे ऋषि जो वहां थे, नाम किसी का नहीं है, जो भी ऋषि आए थे वहां। त्वं नस्तपस्परममाथत यद आत्म तेजो येनेदमादि पुरुषात्मगतं ससारकथा तदा विपलुप्तम् अमुनाद्यः शरण्यपाल रक्षाग्रहीत वपुषा पुनरअन्वमांस्ताः। त्वम नस, आपने जो भगवान हमको, तप परमम आतत यद, आपने हमको कहा था परम तपस्या करो, उससे आत्म तेज बढ़ेगा। ये नेदम आदि पुरुषम गतम सस, और उसी तप के द्वारा भगवान ने इस सृष्टि को किया, आदि में तप किया तब सृष्टि हुई। तद विप्रलुप्तम अमुनाद्य शरण्यम पाल रक्षा ग्रहीत वपुषा, वो सारी तपस्या करना, इस उसको उल्टा कर दिया था हिरण्यकशिपु ने। हाँ, विप्रलुप्ताम चुरा दिया था अमुना, इस हिरण्यकश ने। आज फिर अद्य, आज फिर शरण्य पाल रक्षक ग्रहीत, हम आपका शरण लेते हैं भगवान, आप शरण्य हैं, हम आपका शरण लेते हैं। रक्ष गृहीत वपुषा, और ये जो आपका सुंदर शरीर है वो हमारी रक्षा के लिए आपने धारण किया है। आज से फिर हम आप तपस्या करना शुरू करेंगे पुनः। आज से अन्वमान सत्ता, जो आपने तपस्या का विधान बनाया है उसको हम करेंगे। सारे ऋषि कहने लगे, सारे ऋषि जो वहां थे उनको प्रार्थना करने के कहते हैं, हे भगवान, जिन्होंने आपका शरण लिया है उसके आप रक्षा करते हो, शरणागत रक्षक भगवान। हे आदि पुरुष, आपने तपस्या से, तपस्या की शिक्षा हमको दी, और ये तपस्या आपका तेज है, और इसी तेज से आप सृष्टि करते हैं। परंतु इस राक्षस ने हमारी इस तपस्या के कार्यों के में विघ्न डाल दिया था। अब आप नरसिंहदेव के रूप में प्रकट हुए हैं। हम मानते हैं कि आप हमारी रक्षा करने के लिए आए हैं, असुर को मारा है। अब हम पुनः आपके बताए रास्ते तपस्या का पालन करेंगे। हे आदि पुरुष, हे रक्षक, हे शरणागत वत्सल, हे शरण्य, आपने ही तो परम तपस्या की हमको शिक्षा दी थी। वो आपका तेज है, तपस्या जो है आपका तेज है, जो करेगा आपका तेज प्राप्त करेगा। उसी तपस्या से तो आपने सृष्टि की है, उसी से तो आप इस सृष्टि का सारा संचालन चला रहे हैं। आज फिर आपकी बताए हुए शक्ति वाली तपस्या को जो इस असुर ने रोक दिया था, हे नरसिंहदेव भगवान, आपकी रक्षा के कारण अब हम कर सकेंगे। ऋषि कहते हैं आज तक तपस्या हम नहीं कर पाए, आपने सिखाया था। तपस्या परम धर्म है, उसका अर्थ है आपका ध्यान करना। तपस्या है आपका ध्यान करना। आपने तपस्या से सृष्टि की है। सृजामि तपस्सा इवेदम, ये भागवत का श्लोक है कि भगवान तपस्या से सृष्टि करते हैं।
और हम जानते हैं कि भगवान नर नारायण आज भी बद्रिक आश्रम में तपस्या कर रहे हैं, परंतु तपस्या की शक्ति के को ढक दिया था, विप्रलुप्तम कर दिया था इस हिरण्याकश राक्षस ने। और जैसे राहु सूर्य को ग्रहण लगता है, ये हमारी तपस्या के ऊपर हिरण्याकश ग्रहण हो गया था। अच्छा हुआ जो आपने हमको तपस्याओं का निर्देश दिया था, अब हम उसका पालन कर सकेंगे, क्योंकि नरसिंहदेव भगवान आप तपस्वियों के रक्षक हैं। हिरण्याकश्यप का वध करके हमको पुनः तपस्या करने का सौभाग्य प्राप्त कराया। प्रभुपाद जी लिखते हैं, 84 लाख योनियों में भ्रमण करने वाले जीव केवल मानव जन्म में आत्म साक्षात्कार का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। और फिर धीरे धीरे अगर चाहें तो देवता हो सकते हैं, किन्नर चारण अलग अलग उच्च योनियों में या नीच योनियों में जा सकते हैं। मानव जन्म से का मुख्य कार्य है तपस्या। ऋषभदेव भगवान ने अपने पुत्रों को शिक्षा देते हुए कहा, तपो देव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धेत। मेरे पुत्र दिव्य तपस्या करो जिससे आपका अस्तित्व शुद्ध हो जाए। तपस्या जीवन में बहुत शक्ति, तपस्याओं से इंद्रियों का बल बढ़ता है। तपस्या हृदय को शुद्ध करती है। सोने को तपाते हैं तो कुंदन होता है। तपस्या हमको पवित्र करती है। हमारे भौतिक कलमश को धोने के लिए तपस्या अति आवश्यक है, परंतु सामान्य लोग जब असुरी प्रकृति का शासन होता है तो तपस्या के कार्यों को त्याग देते हैं और स्वयं भी असुरी प्रवृत्ति के हो जाते हैं। तो तपस्या छोड़ेंगे तो उसके विपरीत क्या करेंगे? अयाशी करेंगे, भोग करेंगे, और क्या करेंगे? तपस्या इंद्रियों के संयम का नाम है और अयाशी इंद्रियों का उछलता है, बहुत बड़ा भयानक है, लेकिन सारी दुनिया उसके पीछे लगी हुई। तपस्या है तो इस्कॉन के आरंभ में जितनी तपस्याएं भक्त करते थे, वो जब पढ़ते हैं तो आश्चर्य लगता है। और उन तपस्याओं से उन्होंने इतने बड़े, बहुत बड़े विशाल मंदिर और सामारा आध्यात्मिक स्टेब्लिशमेंट कर दिया। और उन सुविधाओं में रहकर हम उनको मेंटेन करना हमारे लिए समस्या हो रही है। भक्तों के आरंभन दिन की तपस्या को सुनते हैं तो हम सोचते हैं कि कैसे वो करते थे। कोयले का इस कोयले की अंगीठी के ऊपर भगवान का राजभोग बनता था। अंग्रेज लोग अमेरिका के वृंदावन में रह रहे थे। कोयले के ऊपर, लकड़ी के ऊपर रोटी बनाते थे और इतना ही सीधा सामान जो एक दिन चलता था उतनी सब्जी दूसरे दिन नहीं लाते थे। प्रभुपाद जी एक बार आए, कहा मुझे भूख लगी है। जमुना जी रसोई में जाके देखा, एक टमाटर पड़ा है और आटा पड़ा है, बस और कुछ नहीं। वो कोयला है, अंगीठी जलाई, कोयला, एक टमाटर का सूप बनाया, आटे का एक पराठा बनाया और प्रभुपाद जी को रात को खिलाया। अब तो सब सुविधाएं हैं, फिर भी काम नहीं होता है। तपस्या में भगवान की याद बहुत आती है, हृदय शुद्ध होता है। सुख सुविधा में भगवान की याद नहीं आती है। सुख सुविधा छोड़ते हैं तो लगता है कि भगवान भूल जाएगा।
सारे संत, सारे ऋषिगण जो सदा ही तपस्या करते हैं, हिरण्याकशिपु के वध के ऊपर प्रसन्न हो गए। नरसिंह देव बड़ा दया किया, अब हम अपना धर्म निभा सकेंगे, तपस्या कर सकेंगे। आपकी शिक्षा है मानव जन्म के लिए तपस्या की, क्योंकि यही आत्म साक्षात्कार का एकमात्र साधन है। आज आपने हिरण्याकशिपु मार के इस बात को सिद्ध कर दिया। आपने हमारे ऊपर कृपा की, क्योंकि हमारी तपस्या रुकी हुई थी। अभी पितर क्या कहते हैं इसको कल पढ़ेंगे, क्योंकि आज 3 क्लास कंटिन्यूस हुई है, 1:30 से 3 वाली और 4 से 6 वाली। गलाई काम नहीं कर रहा। श्री पितरौच ऊचु श्राद्धानि नो अधिभुभुजे प्रसभं तनुजयि दत्तानि तीरत्समयपि अपिबत्ततिलाम्बो यस्य उदरं नखविदीर्ण वपादय आचरत् तस्मै नमो निर्हर्ये अखिल धर्म गोप्तरे। एक सबके श्राद्ध का तिल और जल ये हिरण्याकशिपु हम तक पहुंचने ही देता था। हमारे बच्चे हमको पितृलोक में देते थे और ये बीच में बंद खा जाता था कि देता ही नहीं था। अच्छा किया, इसका पेट फाड़ के सारा हमारा श्राद्ध की सामग्री खा गया था, आपने निकाल ली भगवान। बहुत अच्छा किया नरसिंह के रूप में आपने धर्म की रक्षा की। अखिल धर्म गोप्त्रे, धर्म के रक्षकों, इसका चर्चा कल करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। क्या समाचार है? हमने सही शुरू किया, यही था आज के कुछ और था, पता नहीं, हमको यही नजर आया आज। एब्सोल्युटली फाइन। हाँ जी, हाँ जी ठीक है, बिल्कुल एब्सोल्युटली यही करना था प्रभु जी। ओके चलो हो गया। और बस प्रभु जी, आप यू टेक रेस्ट। थैंक यू सो मच। ऑल ग्लोरीज टू सर्व प्रभु। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जय। हरे कृष्णा।